सीमा से सटा जिला बीकानेर राजस्थान के बीकाना में हम खड़े हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयास से सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है। यह आयोजन 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक किया जा रहा है, जहां भारत के प्रत्येक राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से का आगमन हुआ है। वो अपनी कला के माध्यम से बीकानेर वासियों को अपनी कला के माध्यम से बताएंगे कि भारत कितना अद्भुत है, भारत विभिन्नताओं से एकता वाला राष्ट्र कैसे है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हमारे साथ ओडिशा, पहले उड़ीसा था, उसका नाम बदल दिया गया, ओडिशा के कलाकार, लोक कलाकार, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हमारे साथ भाई साहब है। सर नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है राजस्थान में। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस लग रहा है। अच्छा महसूस कर रहे हो? अच्छा। तो जो संस्कृति, जो मेले होते हैं, महोत्सव होते हैं, क्या भारत के प्रत्येक कोने में जाने का अवसर मिलता है? हाँ, हमारा उड़ीसा में भी हो रहा है ऐसे। पहले बार हम राजस्थान आए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो है मेला जो ये हुआ और बहुत अच्छा। बहुत गुड नेम आपका? अजय कुमार मोहांती। ये जो आप आज लोक नृत्य प्रस्तुत करोगे उड़ीसा का, कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं? नृत्य नहीं है, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल करोगे? तो क्या आपके लोक नृत्य उड़ीसा से नहीं है? क्लासिकल कुछ नाम होगा कुछ? ओडिसी डांस। गाने का नाम है विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक गणेश जी का गाना है। यहाँ गणपति बप्पा मौर्य का ये गाना भजन प्रस्तुत करेंगे और उसमें आप अद्भुत ओडिसी डांस। हमारे साथ एक भारतीय नारी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? मोक्षदा त्रिपाठी। पढ़ाई करते हो वैसे? हाँ। कौन सी कक्षा में? MA फर्स्ट ईयर। MA इस सब्जेक्ट? सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र में ये MA कर रहे हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। उड़ीसा की राजधानी जानकारी के लिए भुवनेश्वर है, और वहाँ से ये लोक कलाकार है। कितने सालों से रुचि है नृत्य में? मैं तो 12 मेरा इस फील्ड में 12 साल हो गया है। 12 साल हो गए? हाँ। शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? मैं शुरुआत की थी जब मैं बहुत छोटी थी, मैं क्लास 2 में थी, तब से मैं शुरुआत की हूँ। और बहुत सारे विदेश और हमारे नेशनल में भी मैं बहुत पार्टिसिपेट की हूँ। विदेशों में भी आप गए हो? हाँ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो साइकोलॉजिस्ट एक वाटसन कहता है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं आप चाहो उसे बना दूंगा। ये 2 साल की त्रिपाठी नाम बताया। हाँ। त्रिपाठी को कैसा महसूस हुआ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्यांगना बनूंगी? कौन प्रेरक रहा, शिक्षक रहा, परिवार की भूमिका थी, या कैसा वातावरण रहा? पहले तो परिवार की भूमिका बहुत थी, इसीलिए मैं इतने देर तक इतने तक पहुंची हूँ। बाकी मेरे जो गुरुजी हैं, गुरु डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उनके लिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और बेसिकली मैं 1 साल में 3 to 4 इंटरनेशनल टूर कर चुकी हूँ। बहुत बड़ी बात है। गुरु मिलन, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, गुरु बलिहारी आपने गोविंद यो बताए। जब आप किसी पद पे पहुंच जाते हो, जब आप सफलता के करीब होते हो और अपने गुरु को याद करते हो, तो कहा जाता है कि आप सच्चे शिष्य रहे हो, चेले नहीं हो, आप शिष्य हो, चपाटी नहीं हो, चेले हो। और भी हम उनसे बातचीत करें। क्या नाम आपका? ज्योति दास। ज्योति की नृत्य में कैसे ज्योति प्रकट हुई? हाँ हुई है। मैं ओडिसी सीख के हुए 12 साल हो गया है। 12 साल हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो अभी? PG सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की दुनिया से साहित्य शास्त्र की दुनिया में प्रवेश किया, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, कलाकार तो सब करते हैं। कलाकार सब करते हैं। क्या भूमिका रही माता पिता की? मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो मैं इतना आगे। यहाँ आपके साथ कोई फैमिली से आया है? यहाँ नहीं, परिवार से कोई नहीं है। मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, ये भारतीय बेटी है, और राजस्थान वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालते हो, आप अपनी बेटी को लिए शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजते हो। और ये वो बेटियां हैं जिनको माता पिता का सपोर्ट मिला है। ये उड़ीसा से लेकर यहाँ तक अकेली आई है, इसलिए कहा जाता है नारी तुम सरदा हो, विश्वास रजतनक पतल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां निश्चित रूप से भारतीय ललनाओं के लिए। और भी हम लोगों से बातचीत करना। डॉक्टर, PhD, इधर आइए। MD, MBBS के बाद I'm doing MD। MBBS की आपने, और PG किस सब्जेक्ट में कर रहे हो? एनेस्थेशिया एंड क्रिटिकल केयर। एनेस्थेशिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कलाकार चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाए, वैज्ञानिक बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर, ये हमारे साथ उदाहरण है उड़ीसा से। नाम क्या बताया आपका? डॉक्टर संघमित्रा पाणिग्राही। संघमित्रा पाणिग्राही। ये थोड़े नाम इस हिसाब के, क्योंकि भाषा का फर्क रहता है, तो इनके नाम भी तो डॉक्टर साहब बोलेंगे हम इनको। MBBS किया,
राजस्थान के डॉक्टरों को ये प्रेरणा लेने की भी आवश्यकता है, पूरे भारत के डॉक्टरों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जो 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद में ऊब जाते हैं, रोगियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति साहित्य से नहीं जुड़ेगा तब तक समाज का भला नहीं कर सकता। कितने साल हो गए इस कला में आए हुए? मैं 8-10 साल से चल रही हूँ, मतलब नृत्य सीख रही हूँ। और प्रैक्टिस भी करते हो, रोगियों को देखते भी हो? हाँ, अभी मतलब मुझे थोड़ा कम समय मिलता है, जैसे भी मिलता है। पोस्टिंग हो गई आपकी गवर्नमेंट में? मैं अभी चल रहा है, अभी MD एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर में चल रहा है, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है। एनेस्थीसिया एक PG संकाय है जिसमें किसी भी पेशेंट को जब इलाज करते हैं तो उनको घायल करने का जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको कितना घायल करने के लिए कितनी दवा देनी है, उस सेक्टर में करें। हम उनकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। MBBS आपने किया, कौन से साल में किया? मैं यही लास्ट ईयर पास आउट की हूँ 2015 टू। कौन से स्टेट से MBBS हो? ओडिशा, कटक। ओडिशा से किया। जो नीट का टेस्ट के माध्यम से उस समय तो के माध्यम से गवर्नमेंट में ओडिशा के हमारे सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज से मैं पास आउट हुई। कितना समय मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए वैसे ऑन एंड ऑफ, मतलब मैं ऐसे लगातार नहीं कर पाती, महीने भर में निकालती हूँ समय वैसे करके। बेटियों के लिए क्या संदेश दिया जाओगे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भारत के किसी भी राज्य की बात करें कम ज़्यादा हो सकता है, बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हाँ, वैसे तो कह सकते हैं कुछ बढ़ते थे, कल्पना चावला है, इंदिरा गांधी है, आप जैसे बहुत कम उदाहरण है। आज भी समाज में पुरुष और स्त्रियों के बीच में भेदता है, विभिन्नता है, अंतर है। क्या कारण मानते हो? मुझे लगता है कि लोगों को अपनी बेटियों को उतना ही अपॉर्चुनिटी देना चाहिए जितना अपने बेटे को देते हैं। अभी हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। और उनकी तो संघर्ष की कहानी भी बड़ी अद्भुत है, दर्दनाक है। अगर उनकी दर्दनाक कहानी सुने तो रूह कांप जाए। फिर भी उन्होंने ये इतना स्ट्रगल करके वो पद प्राप्त किया। ओडिशा से भारत के प्रथम नागरिक जो द्रौपदी मुर्मू है, वो भारत की प्रथम नागरिक ओडिशा से है। और ये जो आप कलाकार देख रहे हो मेरे पीछे, जितने भी कलाकार खड़े हैं, कुछ तो कलाकार पीछे चले गए, मैं वो आग्रह करूंगा आप आगे आए। ये भी ओडिशा से हैं, इंजीनियर। आपने MBBS मुन्ना भाई देखी, उसमें आपने डॉक्टर देखे, इंजीनियर, अभियंता हिंदी में कहा जाता है। किस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की? जी, मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, बेंगलोर में डेल में जॉब करती हूँ। कई बार एक धारणा बन जाती है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कलाकार ऐसे रंग बिरंगे कपड़े देखते ही ये हो जाता है कि ये तो नाचने वाले हैं, नृत्यांगना है, इनके पास में इनसे अपना जीवन चलता है। इनसे बड़ी आप प्रेरणा ले सकते हैं। आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए, कला के क्षेत्र में चला जाए, राजनीति के क्षेत्र में चला जाए, विज्ञान के क्षेत्र में चला जाए, शिक्षण के क्षेत्र में चला जाए, मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है ये कोई नृत्यांगना, हालांकि नृत्यांगना की कोई अपने आप में छोटे नहीं है, कलाकार बहुत बड़ा होता है, कला को जानने वाला कलाकार बहुत बड़ा होता है। और ये खुद इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। वर्तमान समय में आपका कब से इंटरेस्ट नृत्य के क्षेत्र में हुआ? इंटरेस्ट तो बचपन से था, ऑन एंड ऑफ होता रहा, सीखते रहे, अलग अलग गुरु से सीखते रहे, और आज जब इतना बड़ा स्टेज पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि डॉक्टर गुरु गजेंद्र पंडा सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। ये भी मेरे गुरु रह चुके हैं, गुरु रमाकांत सर जी और ये गुरु अजय सर जी। हमने इन सब से शिक्षा प्राप्त करके आज यहाँ पे तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग कला को निम्न समझते हैं, जो कलाकारों की वेशभूषा देखते ही उनको एक नृत्यांगना, एक हे दृष्टि से देखते हैं, वो देख सकते हैं शौक होता है अपना शौक के लिए ये अपना इंजीनियरिंग और MBBS कहते हैं ना, जो अपनी इच्छा होती है, इच्छा व्यक्ति की सर्वोपरि होती है। हम इन सभी कलाकारों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, क्या नाम आपका? रमाकांत साहब। रमाकांत जी, जो बेटियां हैं आपने इनको प्रशिक्षण दिया, ये मैं नहीं, ये गुरु डॉक्टर गजेंद्र पंडा दिया है। आपका भी सहयोग रहा है जी। कैसा महसूस करते हैं बेटियां जब अंतर्राष्ट्रीय मंच के स्तर पर थिरकती है? तो बहुत खुशी लगता है जब हम जो इधर आ रहे हैं गुरु गजेंद्र पंडा की तरफ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा महान गुरु है। और ये जो सब लोग को उनका स्टूडेंट है, हम भी उनका स्टूडेंट हो, हम उनका टीचर नहीं, हम उनका स्टूडेंट हो, तो बस वो सारे बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, मैं फैक्ट तंत्र टीम से उड़ीसा, भारत विभिन्नताओं वाला देश है, भारत अनेकता में एकता वाला देश है, भारत विभिन्न प्रकार के कल्चर का देश है, खान पान का देश है। मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी देशवासियों से, कलाकारों का सम्मान करें, कला सम्मान की पात्र है। और जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे, हम हमारे संस्कार को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इस भारत देश को हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु नहीं बना सकते। मैं फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, जय हिंद, बीकानेर।
Now, please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल है